हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हमारे प्रीलिम्स फोकस्ड कंटेंट बिल्डिंग के अंदर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है पॉलिटी के अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि छोटे बड़े क्वेश्चंस ना गलत नहीं होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ पे हम स्टक हो सकते हैं, कहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकती है और क्या क्या चीजें हमको इलेक्शन कमीशन में ध्यान रखनी चाहिए। नाउ स्टार्टिंग विद सबसे पहले द विजन एंड मिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट स्ट्राइव्स ये बनना चाहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस जहां पे एक्टिव एंगेजमेंट होगा, पार्टिसिपेशन होगा, डीपनिंग इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया होगा, इन इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो। मिशन है इसका कि इंडिया में इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, अकाउंट, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर मतलब जो सिटीजन्स हैं, इसके साथ में हाई स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ताकि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को डिलीवर कर सके, ताकि जनता का जो ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस है वो मेंटेन रख सके। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्या इसमें से एक क्वेश्चन आएगा? वेरी हार्डली देयर इज अ चांस कि इसमें से क्वेश्चन आएगा क्या। लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इलेक्शन कमीशन किस बारे में है। जाहिर सी बात है आपको पता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन दिस इज जस्ट कि वो एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, एथिकल पार्टिसिपेशन, इन सारी चीजों की बात करता है। नाउ यूपीएससी में क्वेश्चन आजकल क्या है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, देयर इज अ लिटिल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। तो इलेक्शन कमीशन क्या है? एक परमानेंट बॉडी है। ये फाइनेंस कमीशन की तरह नहीं है। फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी नहीं है, वेयरएज इलेक्शन कमीशन जो है ये 365 डेज ये रहती है और एक परमानेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री में करवाने के लिए बनाई गई थी। आर्टिकल 324 वेरी सिंपल टू रिमेंबर, इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन किस किस का, पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाएगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाएगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये 4 इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। ये पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन नहीं करवाता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खुद ने अलग से एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है। यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है, बोलेगा कि ये अच्छा आपको म्यूनिसिपल एंड पंचायत के इलेक्शंस भी करवाता है, ये आपके स्पीकर एंड चेयरमैन का इलेक्शन भी करवाता है। ये नहीं करवाता है, सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन 4 का इलेक्शन होता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया गया है। तो पंचायत और म्यूनिसिपल के जो इलेक्शंस है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है इलेक्शन कमीशन का? आर्टिकल 324 के अंदर कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि एक चीफ कमिश्नर होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उनके साथ 1 या 2 या जितने भी प्रेसिडेंट चाहता है, प्रेसिडेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम वो फिक्स कर सकते हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर हमको चाहिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी इलेक्शनर कमिश्नर हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। अच्छा, बाकी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं चीफ के अलावा, जो बाकी 2 है हमारे यहाँ पे, अभी 3 मेंबर बॉडी है ये, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो बाकी इलेक्शनर कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें एज ए चेयरमैन कमीशन, एज ए चेयरमैन बनेगा वो जो इलेक्शन कमीशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जो एज ए चेयरमैन वर्क करते हैं, और इनके नीचे भी नहीं बोल सकते ये, लेकिन हाँ मतलब ये एज ए चेयरमैन वर्क करते हैं तो इसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एक रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन किसके बाद? आफ्टर ही टेक कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, खुद से नहीं होगा। और ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके जब लगता है कि यार ये स्टेट के अंदर जरूरी है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जरूरी है, तो वहां पे एक रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट करा जा सकता है। सिक्योरिटी और टेन्योर की क्या बात है? देखो, इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे वो रीजनल कमिश्नर हो, उनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विस है वो प्रेसिडेंट तय करता है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी नहीं दी गई है कि आपका सर्विस एंड टेन्योर जो है वो इतना रहेगा क्या। तो ये हो गया। अभी चीफ, आप पूछोगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो सीईसी और ईसी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके रिमूवल के अंदर डिफरेंस आता है।
सबसे पहले तो इनको इक्वल पावर मिलता है, इक्वल सैलरी मिलती है इनको, जितने भी अलाउंसेज या जितने भी पर्क्स मिलते हैं सब कुछ बराबर मिलता है, और वो इक्वल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको सब कुछ इक्वल पावर, सैलरी, अलाउंसेज मिलता है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर है उनमें, तो जो मैटर है वो कमीशन के द्वारा डिसाइड करा जाएगा मेजोरिटी से। मतलब 3 ही लोग हैं, तो अगर 2 लोगों ने एक चीज में हाँ बोल दी और एक की ना है, तो 2-1 के रेशियो के अंदर ये सेटल हो जाएगा मामला। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, फाइनल डिसीजन अथॉरिटी किसकी है यहाँ पे, कमीशन की, कमिश्नर की है, बाय कमीशन के द्वारा होगा। नाउ यहाँ पे जो ऑफिस इनका होल्ड करा जाता है ये या तो 6 साल के लिए होता है, या फिर जब तक वो 65 साल की उम्र ना पाले तब तक होता है। वो अपने ऑफिस से किसी भी टाइम पे रिजाइन कर सकते हैं, एक्सपायरी टाइम से पहले भी अपना जो रेजिग्नेशन है ये प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस की बात क्या है, देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या सेफ गार्ड और क्या प्रोविजंस दिए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो पूरा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रह सके। तो सबसे पहले तो उनको सिक्योरिटी टेन्योर दिया है। सिक्योरिटी टेन्योर में क्या दिया है कि आप ऐसे नहीं हटा सकते उसको कि आपने ऑर्डर निकाला और हटा दो, आप उसको ऐसे ही हटा सकते हो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाओगे, इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड। सेम तरीका होना चाहिए, सेम रीजन होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कैसे हटाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। कब, जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन पास होगा। कौन सी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करके, पास करके जब प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट पूछेगा भाई किस रीजन पे है ये, तो रीजन क्या होगा, इधर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन 2 बेसिक रीजन के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है। फिर से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूपीएससी स्टक कर सकता है। कैसे हटाएंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह कैसे हटाएंगे, रीजन क्या देंगे, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का। कैसे हटाएंगे, एक रेजोल्यूशन पास करा जाएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा, किसमें, स्पेशल मेजोरिटी के अंदर, और वो प्रेसिडेंट को बाद में भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है, लेकिन ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की जब मर्जी उन्होंने हटा दिया, दैट कैन नॉट हैपन। तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इसके अलावा क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सर्विस ऑफ कंडीशन है, जिनको प्रेसिडेंट बनाता है, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है कि इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर क्या होगा। तो इस कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर को प्रेसिडेंट जो है वो मिसयूज नहीं कर सकता, उनके डिसएडवांटेज के लिए उनको यूज नहीं करा जा सकता। और दूसरा है कि अगर जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है या रीजनल कमिश्नर को अगर हटाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, तो उसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जाएगी, तभी उनमें उनको हटाया जा सकता है। तो ये उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो उनकी इंडिपेंडेंस और जो इम्पार्शलिटी है उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए आपकी इतनी लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के अंदर है कि आपको इतने साल का इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए जज और एज ए लॉयर। तो हालांकि इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है। दूसरा, कोई टर्म ऑफ मेंबर नहीं है कि आपको 5 साल 6 साल का आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट ने डिसाइड करा एक लॉ निकाल के, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी ऑफ टर्म नहीं दिया गया है। तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इलेक्शन कमिश्नर अगर एक बार रिटायर हो गया तो ये वापस कहीं दूसरी जगह पे गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है, इस चीज से डिबार नहीं करा गया है। तो इसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है कि कभी कभी फेवर करने के लिए कि आप अभी हमारा, जनरली ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल हमारा बॉडी है ये। तो ये एक हालांकि यहाँ पे लूप होल रखा गया है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए तो उसके बाद में गवर्नमेंट उनको किसी और जगह पे भी अपॉइंट कर सकती है, उस चीज से उनको डिबार नहीं करा गया है। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहाँ पे इस चीज से डिबार करा गया है कि वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर सर्विस आप गवर्नमेंट में कहीं पे भी अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ये कुछ इलेक्शन कमिश्नर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, ओरिजिनली जो कमिश्नर इलेक्शन कमीशन था, दे ओनली हैड 1 इलेक्शन कमिश्नर
उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। थोड़ा सा सोचो, मतलब ये मैंने आपको बताया नहीं है, बट दिस अगर ये इंपॉर्टेंट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बता देती, मतलब दिस इज जस्ट अ हिंट आई एम गिविंग। सेकंड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव करा जा सकता है। अभी हमने पूरा डिस्कशन करा है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। अच्छा, एक इसको बड़ा केयरफुली पढ़ा करो कि कौन सा करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे इनकरेक्ट लिखती ना तो आंसर पूरा ही चेंज हो जाता, तो इस टर्म को, वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। तो क्या सिर्फ 1 2 1 2 एंड नीदर 1 और 2? तो एक तो इसका आंसर बताना है आपको। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इलेक्शन कमीशन का नहीं है? पहला है टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। क्या इनके इलेक्शन कमीशन करता है? सेकंड, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कौन करवाता है? थर्ड है डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शंस। दिस इज वेरी ट्रिकी। फर्स्ट एंड सेकंड मुझे पता है, आप बता दोगे। थर्ड के अंदर कैसे सोचोगे अगर आपको नहीं पता? तो देखो, हमारे कोर्ट्स किस लिए हैं? आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली न्यूज के अंदर कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ये वाला इलेक्शन का जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इस तरीके से फंसा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। तो मैं आपको अभी तो मैं आंसर ही बता देती हूँ, पहले आप एक बार लिख लो, इसको पॉज कर लो, उसके बाद सुन लो कि जितने भी मैटर्स हैं, जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट है तो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, क्योंकि ये कोई एक जुडिशियल बॉडी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका काम है, ये कोर्ट का काम है। तो यहाँ पे ये थर्ड जो है ये गलत है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, और ये तो मैंने आपको बता दिया था, दिस इज नॉट ऑल्सो ए फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 एंड 3। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया है। आई होप कि आपका भी सेम ही आंसर होगा। सो दिस इज इट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। तो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, अभी भी एयरबोर्न हो चुका है ये कोविड, और डबल मास्क पहनिए, बार बार हैंड सैनिटाइज करिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, जरूर से वैक्सीन लगवा लीजिए। एंड दिस इज इट। I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.